दरअसल मैंने खुद से लड़ना तब शुरू किया था जब मेरी अकल दाढ़ निकली थी। तभी मैं समझ गया कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे कम ही लोग पसंद करते हैं। कम यानी 2-4, जिनमें से एक है मेरी माँ। मैं ठीक ठाक पैदा हुआ, ठीक ठाक पला बड़ा। दरअसल एक बिंदु है जो अच्छे और बुरे के ठीक बीच में होता है, जिसे आप लोग शून्य कहते हैं और मैं उसे ठीक कहता हूं। माँ बताती जब मैं छोटा था ना तो बहुत मोटा था। लोग कहते थे पैदा होता ही अपने बाप को खा गया इसलिए मोटा है। मुझे बड़ी हंसी आती थी, बाप को खा जाऊं और मोटा हो जाऊं। फिर मैं पतला होता चला गया। इसका कारण भी माँ बताती है। दरअसल छोटे में मैंने रिन साबुन की टिकिया खा ली थी बिस्कुट समझ के, एकदम चाट गया था ऐसे। थोड़ी दूर चला तो गिर पड़ा। तब माँ को समझ में आया कि अरे ये तो बेहोश हो गया। माँ ने उस समय ना मदर इंडिया फिल्म देखी थी। माँ ने मुझे गोद में लिया और अस्पताल की तरफ भागी। मैंने मदर इंडिया फिल्म नहीं देखी, पर मैं भागी क्यों? दरअसल मेरी माँ की भूमिका एक बार जी भर के निभाना चाहती थी। सोचने निभाई। मुझ जैसे मोटे ताजे बच्चे को लेकर 1.5 किलोमीटर भागना। माँ पसीने पसीने हो गई। अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने माँ को बहुत डांटा। बोला आपके भागने की वजह से जो रिन साबुन इसने खा लिया है ना, अब वो झाग बन के पूरे बदन से निकलेगा। अच्छा, किसी को कैसे पता चलता है कि उसमें अकल आई कि नहीं? नहीं मतलब कोई बटन तो है नहीं कि दबाया, अरे लाइट आ गई, हो अकल आ गई। कैसे पता चलता है? ये एक बार पुंडलिक ने मुझसे पूछा। मैं घबरा गया। मुझे लगा कि वो मेरी अकल देखना चाहता है। अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो उसको लगेगा मेरे में अकल ही नहीं है। मैंने फौरन जवाब दिया। मैंने कहा अगर आपको अपना पुराना किया वो चुतियापा लगने लगे तो समझ लो आप में अकल आ गई। कई बार गांधी जी ने उसे नमस्ते कहा, राधे वापस आ गया। कई बार तो वो गांधी जी के साथ खाना खा चुका था। कई बार गांधी जी उसे कुछ कहना चाहते थे पर राधे को गांव वापस आने की जल्दी थी। और एक बार तो गांधी जी ने राधे से कहा, राधे मैं बहुत थक गया, अब तुम गांधी बन जाओ। जब भी अपनी साइकिल को खड़ा करके कहीं जाता था तो मैं चुपके से जाता और उसकी साइकिल की घंटी बजाता। मुझे बड़ा मजा आता था। अरे क्या घंटी बजती थी उसकी साइकिल की। अरे हमारे गांव की साइकिल की तरह थोड़ी ना जो टन 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 बजती है। मेरे रघु की साइकिल की घंटी तो ट्रिंग 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 बजती है। अब सबको पता चल गया कि मैं सबके बारे में नहीं, मुझे जेल जाने का डर नहीं था। पर आप ही सोचिए कि घटना अपने आप में कितनी भयानक है कि सबको पता चल जाए आप सबके बारे में क्या सोचते हैं। ये सबके सामने एकदम नंगा हो जाने जैसे। पहली बार मुझे अकेलापन लगा क्योंकि यहां ऐसा कोई नहीं था जो मेरे साथ था। मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं कि मैं बोल रहा हूं और लोग सुन रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है, मेरे पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। एक बार जब मैं अपना चींटियों वाला खेल खेल रहा था तो मुझे लगा खेलते खेलते मैं चींटी हो गया। मेरा दिमाग बिल्कुल चींटी जैसा हो गया। तभी मेरी नजर उन शक्कर के 5 दानों पे पड़ी तो देखते क्या हूं, वो दाने दाने ना होकर पुंडलिक, राधे, रघु, माँ और मेरा ट्रक वाला दोस्त हो गए। असल में मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे मैं लड़ूं या जिसके बारे में मैं लिखूं। मुझे वो सब याद है, पर यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि पुंडलिक बोलता है कि कविता लिखने के लिए जरूरी है अपने जीवन के अनुभवों को याद करके उनसे लड़ के जो बात लिखी और कही जाए वही कविता है। वाह 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 वाह। लेकिन ये बात ना तो मुझे तब समझ में आती थी ना अब समझ में आती। वहां दरवाजे के पास औंधी पड़ी थी और उसके बालों में लाल रिबन बंधा था। मैं डर गया। मैं भाग के उसके पास गया। मैंने कहा माँ माँ। वो कुछ नहीं बोली। मैंने मदर भी बोला पर कुछ नहीं हुआ। तेरी माँ मर गई। अरे तैयारी कर लो। कैसी तैयारी? और ये संभव कैसे? क्या ये घर कुछ नहीं कहेगा? क्योंकि माँ हमारे साथ नहीं, इस घर के साथ रहती थी। इस घर को पहले खत्म होना चाहिए था।
मैं अपनी मां को जलता हुआ देख रहा था। तभी लकड़ियों के बीच मुझे उसका हाथ दिखा। मुझे लगा कि वो अपना मग्गा मांग रही है। मेरी इच्छा हुई कि वो मग्गा लाके उसके हाथों में डाल दो, कुछ नहीं तो अपनी जेब से लाल रिबन निकाल के उसकी चिता में रख दो। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शाम को जब मैं घर आ रहा था ना, तो मुझे लगा घर होगा ही नहीं, गिर चुका होगा, या कम से कम एक दरार तो आ ही गई हो। पर ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ सामान्य था। जैसे ही मैं घर आया तो अचानक मुझे वो दिखी, वो जिसका चेहरा मर्दाना होता जा रहा था, वो जो अपने मग्गे से घर का पानी बाहर फेंक रही थी, और धीरे धीरे वो चेहरा पेड़ बन गया। और मैं उसके आंचल में बैठ गया और मैंने लिखना शुरू किया। धूप चेहरा जला रही है, परछाई जूता खा रही है, शरीर पानी फेंक रहा है, एक दरख्त पास आ रहा है, उसके आंचल में मैं पला हूं, उसके वात्सल्य की सांस पी के आज भी मैं आ रहा हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, इस जंगल में एक पेड़ ने मुझे सींचा है, मैं उसे मां कहता हूं। जादूगर एक है जो खेल रहा है। उपरोक्त कविता ठीक है, मैं भी ठीक हूं, गलती माफ। ये कविता लिखने के बाद मैं ये घर, ये गांव, ये देश, ये शहर छोड़ के जा रहा हूं। तेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, कविता संग्रह जरूर छापना, आपको कसम। आपका अपना आज्ञाकारी कवि राजकुमार गंभीर। ठीक है ना?